मॉर्निंग क्लास थर्ड। ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन लेसन फर्स्ट। तो बच्चों लेसन फर्स्ट में हमने पढ़ा था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि जो और लिविंग थिंग्स हैं वो सेम नहीं होते हैं, उन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ इसमें मैन मेड थिंग्स होते हैं, कुछ नेचुरल थिंग्स होते हैं। मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स हमने पढ़ा था। इसमें हमने लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने फीचर्स पढ़े थे लिविंग थिंग्स के, यानी कि सजीव वस्तु क्या करती है, और लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी सजीव वस्तु है, सजीव प्राणी है, वो मूव करती हैं, यानी कि गति करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इसमें हमने पढ़ा था ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन। जितनी भी सजीव वस्तु हैं वो अपने आप बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो इसके लिए आप निकालिए पेज नंबर 5। जितनी भी सजीव वस्तु हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। कैन वी लिव विदाउट फूड, क्या हम बिना खाने के रह सकते हैं? द आंसर इज़ नो, आंसर आएगा नहीं। इफ़ वी डू नॉट गेट फूड एंड वाटर वी बिकम हंग्री, अगर हमें भोजन और पानी नहीं मिले तो हम भूखे होंगे। वी कैन नॉट डू आवर वर्क, और हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। बट अ चेयर डज नॉट नीड फूड, लेकिन एक जो चेयर होती है उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है। अ टेबल डज नॉट नीड एनी फूड एंड वाटर, एक टेबल को खाने और पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, यानी कि जितनी भी सजीव वस्तु हैं उनको जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, भोजन से हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जो जानवर होते हैं वो अपने भोजन किससे लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, या दूसरे जानवरों को मार के उनका भोजन, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अ काउ ईट्स ग्रास टू स्टे अलाइव, एक गाय जिंदा रहने के लिए क्या खाती है, घास खाती है। अ लायन ईट्स अदर एनिमल्स टू लाइव, और एक जो शेर होता है वो दूसरे जानवरों को खाता है, तब वो जिंदा रहता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद एयर वाटर एंड सनलाइट, जितने भी क्या है जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी सहायता से, हवा, पानी और सूरज की किरणों की सहायता से वो अपना खाना बनाते हैं। ओके, अब देखिए, ग्रीन प्लांट्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट इन देयर लीव्स विच prepares their food in the presence of sunlight, जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश होता है। द ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज मशरूम and models can make their own food, they get their food from decaying substance, जैसे कि फॉर एग्जांपल है नॉन ग्रीन, यानी कि जैसे मशरूम हो गया, तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, दे गेट, वो प्राप्त करते हैं, डिकेइंग सब्सटेंस से, यानी कि और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे अपना खाना प्राप्त करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जितनी भी सजीव वस्तु हैं वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। इफ़ वी क्लोज आवर नोट्रिल्स वी विद आवर फिंगर्स फॉर सम टाइम वी फील अनकम्फर्टेबल, अगर हम कुछ देर के लिए अपनी नोज़ को बंद कर दें, नाक को हाथ से बंद कर दें फिंगर से, तो हमको बहुत असहज महसूस होगा। वी कैन नॉट ब्रीथ, हम सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। वी कैन नॉट स्टॉप ब्रीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक हम बिना सांस के नहीं रह सकते। इफ़ वी नाउ रिलैक्स आवर फिंगर्स वी हैव टू टेक मैनी डीप ब्रीथ्स बिफोर फील कंफर्टेबल, और जब हम अपने नाक को छोड़ेंगे, मतलब जब फिंगर्स हम हटाएंगे तो हमें बहुत सारी क्या लेनी पड़ेंगी, गहरी सांस लेनी पड़ेंगी कंफर्ट होने के लिए। दिस शोज दैट वी कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, इससे पता चलता है कि हम बहुत समय तक बिना सांस के नहीं रह सकते। ओके, नाउ टर्न योर पेज। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, वी ब्रीथ एयर थ्रू अवर नोज, हम कहाँ से लेते हैं सांस, अपने नोज से। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सांस लेते हैं, और हम सांस लेते हैं नोज से। लेट
अस लुक केयरफुली एट अ स्लीपिंग डॉग। एक जो कुत्ता सोया रहता है उसको ध्यान से देखेंगे जब आप। वी सी इट चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, उसकी छाती क्या होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। दिस शोज द डॉग इज ब्रीथिंग, इससे पता चलता है कि कुत्ता क्या है, सांस ले रहा है। एनिमल्स हैव लंग्स, गिल्स, एयर होल्स टू ब्रीथ विद। जो एनिमल्स होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं और एयर होल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमटा इन देयर लीव्स। जो पत्तियाँ होती हैं उसमें स्टोमटा होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो उनकी सहायता से सांस लेते हैं। टेक अ ग्रीन प्लांट, कवर इट विथ एन एयर टाइट ग्लास जार। अगर आप देखेंगे, देखो दो प्लांट है तो आपने क्या किया, एक को एक कांच के बर्तन से ढक दिया, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज वी एब्जॉर्व दैट द प्लांट हैज़ डाइड अप एंड डेड। आप देखेंगे कुछ दिन बाद क्या है, वो प्लांट क्या गया, मुरझा गया है, वो क्या हो गया, मर गया है। व्हाट डज दिस शो, ये क्यों हुआ? प्लांट ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग फ्रेश एयर, क्योंकि वो ताज़ी हवा में सांस लेते हैं, उसे हवा नहीं मिली तो मुरझा गया। बट डू विंडोज, चेयर्स, स्टोन्स ब्रीथ, लेकिन क्या कोई खिड़की, चेयर, पत्थर सांस लेते हैं? नो। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ओनली थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव वस्तु होती है वो सांस नहीं लेती है, ठीक है, केवल सजीव प्राणी ही सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 में। ऑल लिविंग थिंग्स फील। फील होता है बच्चों महसूस करना। जितने भी हम सजीव प्राणी हैं उनको क्या होता है, फील होता है, महसूस होता है। इफ़ वी प्रिंक आवर हैंड्स विद अ स्मॉल पिन वी फील पेन एंड आवर हैंड्स मूव अवे क्विकली। अगर कोई हमको हाथों में चूटी काट देता है या हमको कुछ चुभ जाता है तो हमको दर्द होता है और हम जल्दी से अपना हाथ हटा देते हैं। When someone shine a torch in our eyes, या किसी ने हमारी आंखों में टॉर्च चमका दी, our eyes close immediately, हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। This shows that living things feel, इससे पता चलता है कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, महसूस करती हैं, उनको फील होता है। ये देखिए, ये लड़का यहाँ पे टॉर्च मारी तो उसने बिल्कुल, हमने आंखें बंद कर दी है ना ज़्यादा उजाले से। एनिमल ऑल्सो फील, जितने भी जानवर हैं उनको भी फील होता है। अ डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, एक कुत्ता अजनबी को देख के क्या करता है, भौंकता है। प्लांट्स ऑल्सो फील द टच, जो पेड़ पौधे हैं वो भी टच फील करते हैं, महसूस करते हैं। व्हेन वी टच द प्लांट्स टच मी नॉट, एक पौधा होता है जिसे कहते हैं टच मी नॉट, यानी कि छुई मी का पौधा। तो जब इसको हम टच करते हैं इट शोज सम मूवमेंट, उसमें भी क्या होता है, कुछ मूवमेंट होता है, हलचल होती है। बट अ स्टोन डज नॉट फील व्हेन टच्ड और प्रिंक्ड विद अ पिन, लेकिन एक पत्थर को फील नहीं होगा। पत्थर को आप चाहे कहीं पे भी फेंकिए, उसको कुछ भी चुबाएं, उसको तोड़ दें, लेकिन उस पर फील नहीं होगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। 6th आएगा आपका लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब होता है बच्चा पैदा करना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जितने भी सजीव प्राणी हैं वो अपने जैसा ही बेबी को जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज़, जितने भी मनुष्य हैं वो किसको जन्म देते हैं, बेबीज़ को। जो लेडी होती हैं, औरत होती हैं, किसको जन्म देती हैं, बेबीज़ को। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स, जितने भी जानवर रहते हैं वो बच्चे जन्म देते हैं या फिर वो अंडों को जन्म देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्ली है वो किसको देती है, किटन्स को, जो बिल्ली के बच्चे उनको जन्म देती है। अ हैन लेज एग आउट ऑफ विच चिक्स हैच आउट, और जो मुर्गी होती है वो अंडे को जन्म दे, अंडे निकलते हैं और अंडे से चूजे निकलते हैं। नाउ टर्न योर पेज। अब आएगा आपके पास प्लांट्स ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स। अब देखो एक पौधे से दूसरे पौधे का भी जन्म होता है, ठीक है, कैसे, पहले हम बीज बोते हैं। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड सीड्स, नए पौधा किससे जन्म लेता है, बीज से ही होता है, पहले हम बीज बोते हैं, है ना। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट फ्रॉम देयर स्टीम्स और लीव्स, और कुछ नए पौधे जन्म लेते हैं तने से। तने को अगर हम काट लेते हैं, कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक फूल का पौधा होता है उसको हम तोड़ते हैं टहनी से,
टहनी भी लग जाती है, ठीक है, उससे नया पौधा बन जाता है। कुछ लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों से भी लगा के नया पौधा बन जाता है। बट वी ऑल नो द टेबल डज नॉट गिव बर्थ टू अ स्मॉल टेबल। लेकिन आपने देखा है एक टेबल से कभी दूसरे टेबल का जन्म हुआ, छोटे टेबल का? नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। द मेथड बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसन। ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, इसे हम कहते हैं रिप्रोड्यूस, यानी कि पैदा करना। तो ये केवल लिविंग थिंग्स ही रिप्रोड्यूस करती है। तो रिप्रोडक्शन किस में होता है? लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो अपने जैसा पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। 7th आएगा लिविंग थिंग्स डाई। जितनी भी सजीव वस्तु होती है, सजीव प्राणी होते हैं, वो एक दिन क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लिविंग थिंग्स डू नॉट लाइव फॉर एवर। कोई भी जो लिविंग थिंग्स सजीव प्राणी है वो हमेशा इस धरती पर नहीं रहता है। इंसान है, इंसान क्या है, जन्म लेते हैं तो मरते भी हैं। जानवर हैं, वो भी एक दिन मर जाते हैं। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, वो भी मर जाते हैं। किस प्रकार से? जो बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं वो सूख जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। दे लिव फॉर अ शॉर्ट और अ लॉन्ग टाइम एंड देन डाई। कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन मरते सब हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? लिविंग थिंग्स में आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 1 बाय 1 याद करिएगा। फर्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ से, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं मूव करती हैं, गति करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन। अपने आप वो बढ़ती हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी सजीव प्राणी हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील। जितने भी सजीव प्राणी हैं उनको महसूस होता है, महसूस करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अपनी जैसा ही पैदा करते हैं। एंड लिविंग थिंग्स डाई। और लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा वंस अगेन। और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक बनाइएगा। फर्स्ट इसके एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अपनी कॉपी बना लीजिएगा। इसको आप चैप्टर को ध्यान से एक बार फिर पढ़िएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।